सबसे पहले हम प्राकृतिक भूगोल के बारे में आपको बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल की अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए प्राकृतिक भूगोल के अगर बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले इसमें से इनके जो विचारधारक विद्वान थे, इनके जो प्रचारक थे, इनके जो द्वैतवादक थे, उन्होंने कहा प्यार साथियों कि हमें क्या प्यार साथियों, हमें जो प्राकृतिक द्वैतवाद है, प्राकृतिक भूगोल है, इनमें सबसे पहले कहा गया प्यार साथियों कि इसमें जो है इसका जो मुख्य बिंदु, इसका जो प्यार साथियों प्राकृतिक, क्या प्यार साथियों, प्राकृतिक भूगोल का जो प्यार साथियों मुख्य केंद्र प्यार साथियों, मुख्य केंद्र प्यार साथियों किसे माना गया है, तो प्राकृतिक को माना गया। कि प्राकृतिक को माना गया है, किसे, प्राकृतिक को माना गया, याद रखिएगा, प्राकृतिक को माना गया है। मुख्य केंद्र प्यार साथियों नेचुरल को माना गया है, प्रकृति को माना गया है, याद रखिएगा, ठीक है, किसे, प्रकृति को मुख्य केंद्र। इस पर उन्होंने कहा कि प्रकृति में क्या प्रकृति में जितने भी क्या प्यार साथियों, जितने भी प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक खनिज, प्राकृतिक लवण और जितने भी पृथ्वी पर, क्या प्यार साथियों, पृथ्वी पर क्या प्यार साथियों, पृथ्वी पर यानी कि प्यार साथियों महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पैठार, है ना, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झील, इन सभी पृथ्वी पर प्यार साथियों पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, है ना, नदियां, मृदा, इन सभी इत्यादि के बारे में प्यार साथियों अगर हम अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, तो उसे ही प्राकृतिक भूगोल क्या कहते हैं, प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। क्या यह बात आपको समझ में आया? प्रारंभिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत प्यार साथियों प्राकृतिक तत्व या भौतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व प्यार साथियों या फिर भौतिक तत्व, सॉरी, ये प्राकृतिक तत्व प्यार साथियों या फिर भौतिक तत्व जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, मृदा, इन सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। किसमें? तो प्राकृतिक भूगोल में। देखिए अब बात के मतलब प्यार साथियों, देखिए क्या भूगोल, आपको पता होगा कि भूगोल किसे कहते हैं, हमने अभी आपको बताया कि पृथ्वी का वर्णन, मान लिया जाए यह क्या है, पृथ्वी है, क्या प्यार साथियों, यह पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब हम इस पृथ्वी पर जितना भी भौतिक तत्व है प्यार साथियों, क्या भौतिक तत्व, जितना भी प्यार साथियों प्राकृतिक तत्व, इन सभी का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे प्यार साथियों, भौतिक भूगोल कहेंगे। पूरे पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, पूरे पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, तब इसे क्या कहेंगे प्यार साथियों, भौतिक भूगोल कहेंगे। क्या बोलेंगे? भौतिक भूगोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भौतिक भूगोल बोलेंगे। ठीक, आपको पता चल गया कि भौतिक भूगोल क्या है? कोई दिक्कत? सीधा सी बात है, भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक तत्व को और प्राकृतिक तत्व और भौतिक तत्व जितने भी पृथ्वी पर हैं, उन सभी का अध्ययन अगर हम करेंगे तो उसे प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। इन किसने? तो प्राकृतिक भूगोलविदाओं के द्वारा, प्राकृतिक भूगोल विचारकों के द्वारा यह कहा गया। भूगोल पे ही डिबेट हो गया, भूगोल पर ही द्वैतवाद आ गया। कोई कह रहा नहीं प्राकृतिक भूगोल है, कोई कह रहा मानव भूगोल है। अब आइए आपको बताते हैं, तो प्राकृतिक भूगोल के बारे में आप जानिए, अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर समझ गए होंगे तो। अब देखिए मानव भूगोल की अगर बात करें, देखिए मानव भूगोल, इसे हम मिटा देते हैं,
ठीक है, चलिए आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरीका से हम अगर हम मानव भूगोल की बात करें, देखिएगा कि मानव भूगोल अच्छा बात है। देखिए मानव भूगोल, अगर हम मानव भूगोल की बात करें, मानव भूगोल, तो मानव भूगोल कहने का अर्थ ही आप लोग समझ गए होंगे प्यारे साथियों कि इसका मुख्य केंद्र क्या होगा, इसका मुख्य बिंदु क्या होगा। अगर बात करें मुख्य केंद्र, तो इसमें प्यारे साथियों मुख्य केंद्र किसे बनाया गया होगा, मानव को बनाया गया होगा। सीधा सी बात है, क्या बनाया गया मानव को। तो मानव भूगोल में मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। अब मानव के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो इसका क्या अध्ययन करेंगे, इसका प्यारे साथियों क्या अध्ययन करेंगे आपको पता होगा। इसके अंतर्गत भूगोल में प्यारे साथियों अध्ययन का केंद्र किसे बनाया गया, मानव, तथा मानव की गतिविधियां, क्या प्यारे साथियों, मानव की विभिन्न गतिविधियों, जैसे कि प्यारे साथियों मुख्य केंद्र अगर मानव बनाया गया तो इसकी इसकी जी मानव क्या मानव की गतिविधियां, गतिविधियां गतिविधियां यानी कि मानव की विभिन्न गतिविधियां का अध्ययन, का अध्ययन, का अध्ययन किया गया, किया गया, किया गया। ठीक है, यानी कि अगर आप लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मानव भूगोल में मुख्य केंद्र मानव को रखा गया और मानव के बारे में, मानव की जितने भी विभिन्न गतिविधियां हैं उसका अध्ययन किया गया किसमें, तो मानव भूगोल में। उसमें जैसे प्यारे साथियों इसके घटक की बात करें, इसके घटक की बात करें तो जैसे प्यारे साथियों अगर बात करें इसमें इसमें से अगर बात करें तो इसमें से क्या हो जाएगा, मानव की गतिविधियां में आप बता सकते हैं, मानव की गतिविधियां में आप क्या क्या बता सकते हैं बताइए। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या क्या होगा, कृषि भूगोल, कृषि भूगोल, कृषि भूगोल के बारे में जानेंगे। दूसरा अगर बात करें तो औद्योगिक भूगोल, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, औद्योगिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तीसरा अगर बात करें प्यारे साथियों तो जनसंख्या, जनसंख्या भूगोल के बारे में जानेंगे। ठीक है, चौथा अगर बात करें प्यारे साथियों जनसंख्या के बाद क्या प्यारे साथियों, शहरी और नगरी, शहरी और नगरी, नगरी भूगोल के बारे में जानेंगे। अगर पांचवा की बात करें प्यारे साथियों तो परिवहन की बात करेंगे, क्या करेंगे, परिवहन, यानी कि इसी प्रकार से प्यारे साथियों ईटीसी इत्यादि। अगर बात करें तो जितने भी मानव में विभिन्न गतिविधियां होती है, मानव की विभिन्न गतिविधियां का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। अगर प्राकृतिक भूगोल की बात करें तो हम उसमें प्राकृतिक तत्व और भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं जो कि पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर यानी कि प्राकृतिक तत्व ही हो, भौतिक तत्व ही हो, उन सभी का प्राकृतिक तत्व, भौतिक तत्व की अगर बात करें, मरुस्थल हो, मरुस्थल हो, झील हो, नदियां हो, पर्वत हो, पठार हो, मृदा हो, इन सभी के अध्ययन को हम भौतिक भूगोल कहेंगे। अगर मानव भूगोल की बात करें तो हम उसमें मानव को एक केंद्र बनाते हैं, मुख्य केंद्र मानव होता है और मानव की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। जैसे औद्योगिक भूगोल हो, कृषि भूगोल हो, जनसंख्या भूगोल हो, स्थिर शहरी नगरीय भूगोल हो, है ना, इन सभी, परिवहन भूगोल हो, इन सभी के बारे में जानेंगे। मानव से जितनी भी गतिविधियां जुड़ी हो उन्हें मानव भूगोल कहेंगे। ये पहला द्वैतवाद था प्यारे साथियों, क्या आपको समझ में आया द्वैतवाद। तो यह पहला द्वैतवाद था। क्या, तो पहला आपको पता चल गया होगा कि प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल में डिफरेंट क्या है। ठीक,